ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बहनों और भाइयों। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा ने विशेष किन किन बातों पर ध्यान खिंचवाया है। सबसे पहले बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी जब सर्विस का समय हो सुस्त नहीं बनना। हालांकि माया बच्चों को सुस्त बनाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सुस्त नहीं बनना। और बहुत ही सुंदर बाबा ने बात कही कि पहले जब श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता या जो भी हमारे आदर्श, जो भी हमारे दिव्य महापुरुष, उनको देखते थे तो नमन करते थे, झुकते थे। अभी बाबा कहते बच्चे सिर्फ हाथ जोड़कर काम नहीं चलने वाला है, उनके जैसे अपने जीवन में गुणों को धारण करो, उनके जैसा बनने का प्रयत्न करो। मजा तब है जीवन में। और बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे आपका काम है सत्य बातों को, सत्य ईश्वरीय परिचय को लोगों तक पहुंचाना। आप कोई समझे या ना समझे, ये अपनी उसकी किस्मत है। आपको अपना कर्तव्य पूरी तरीके से करना है। और बहुत ही सुंदर बाबा ने हमारे जीवन के लिए बात कही, बच्चे अपना टेम्पर यानी मिजाज गर्म नहीं होने देना, बहुत ही स्वीट और साइलेंस वाला रखना है। ये बहुत जरूरी है ना। मिजाज गर्म होने के साथ साथ बहुत कुछ गर्म होने लगता है ना। और अपनी बुद्धि बाबा की तरफ लगा के रखो। सदैव याद रखो बच्चे, जो कर्म हम करेंगे फल हमें ही मिलेगा, और जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलता है। तो इन्हीं सभी बातों का विस्तार रूप से बाबा ने हमें बहुत ही चुनी हुई बातें बताई हैं। सुनते हैं हम सभी ध्यान पूर्वक, ऐसा महसूस करते हुए कि हमारे समक्ष शिव बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यानी पिताश्री के तन में प्रवेश होकर जो महावाक्य सुना रहे हैं, और मैं उनके ठीक सामने बैठकर मैं आत्मा सुन रही हूँ। इस अपने भाई का थोपड़ा नजर नहीं आना चाहिए। अगर आए कुछ नजर तो बस उस काल में चले जाओ, उस समय में चले जाओ जबकि ये महावाक्य उच्चारित किए हुए हैं। तो आइए, बाबा आज 15 मार्च 2023 साकार मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे सर्विस में कभी सुस्त नहीं बनना है। भाई बाबा को क्या, अपने को भी, किसी को भी सुस्ती अच्छी नहीं लगती। विचार सागर मंथन कर जो बाबा सुनाते हैं उसे एक्ट में जरूर 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 लाना है। प्रश्न, बाप किन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं? कभी कभी नहीं, सदा ही राजी रहते हैं। देखो बाबा बता भी देते हैं, जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं। नवाबिया नहीं दिखाते जो संगम पर। दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हमने देखे, अपने घर में वॉशिंग मशीन है, सारी सुविधाएं हैं, सुख है, नौकर नौकरानी, लेकिन वो अपने कपड़े तक नहीं धुलाते, अपना काम अपने आप। वाह! और स्वस्थ रहते हैं तन से और मन से। बहुत ही सुंदर बातें हैं ये, जीवन में धारण करने योग्य। आज बाबा ने कहा, बाप उन बच्चों पर सदा ही राजी रहते हैं जो अपनी सर्विस आपे ही करते हैं। हरी बीमारी की बात अलग है, बाप को फॉलो करते हैं, सपूत बच्चे हैं वे। ऐसे बच्चों पर बाप राजी रहते हैं जो राजाई के नशे में रह सके, है ना। जो प्राप्तियां हैं उनको याद कर करके उनके नशे में रहें। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। जिसकी महिमा तुम बच्चे सुन रहे हो वो तुम्हारे सन्मुख बैठ राजयोग सिखलाते हैं। बच्चे, महिमा उनकी होती है जो कुछ श्रेष्ठ कार्य करके जाते हैं, पीछे से महिमा निकलती है। फिर बाबा ने कहा, जैसे शंकराचार्य जी आदि, है ना, तो किया ना उन्होंने, संन्यास धर्म का स्थापन किया, कितनों को पवित्रता के मार्ग पर चलाया। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो, फिर उनकी महिमा होती है। जानते हो, अभी हम बच्चे राजयोग सीख रहे हैं यहाँ पर, फिर ताज सहित भविष्य में राजाई भी करेंगे। अभी इंद्रियों पर राज्य करेंगे और फिर भविष्य में उस राज तखत पर भी हमें विराजमान होंगे। वह नाम रूप आदि सब बदल जाएंगे,
इस समय जो है वो सब चेंज हो जाएगा, देवताई स्वरूप होगा हम सभी का। यह चित्र भी तुम बच्चों को अपने पास रखने चाहिए। कौन से? लक्ष्मी नारायण के, श्री कृष्ण का। भाई हम भविष्य में, हमारा लक्ष्य ऐसा है। जो बच्चे समझते हैं भविष्य में राजाई पद पाएंगे, हर एक जो भी ब्राह्मण कुलभूषण है और जिनको निश्चय है, निश्चय तो सभी को होता है परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कहते हैं बाबा हम नारायण को वरेंगे राजयोग का चित्र और ऊपर में राजाई का चित्र, फिर उसके ऊपर शिव बाबा हो, समझ में आया? राजयोगी आत्मा का चित्र, फिर भविष्य सुंदर राजाई का चित्र और उसके ऊपर शिव बाबा। बनाने वाला कौन है? इतना ऊंचा है ना, ये दिखाना चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत पहले कई सेंटरों पर हमने देखा, नीचे राधा कृष्ण, फिर लक्ष्मी नारायण, है ना, फिर ऐसे ऐसे वो बाबा बनाता है ऐसे। और अच्छा, सबसे पहले ब्राह्मणों को दिखाया, फिर ऐसे ऐसे दिखाया, फॉलो किया बाबा के बच्चों ने इस बात को। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, फिर कंट्रास्ट कर समझाना चाहिए। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, इन बातों पर विचार सागर मंथन कर बच्चे तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई विरला ही ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, सब नहीं करते। अपनी जिंदगी संभाली नहीं जाती, पुरुषार्थ क्या खाक करेंगे, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध क्या खाक पाएंगे। हम हो, आप हो, कोई भी हो, जो मेहनत करता है उसे मिलता है। इस जग में भी यही कहावत है और ईश्वरीय कार्य में भी यही कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। क्यों? अब विरला ही कोई पुरुषार्थ करते हैं, क्यों? उसके पीछे बाबा ने कहा यूं कि माया सर्विस में बच्चों को सुस्त बहुत बनाती है, धोखा देती है। धोखा, मनोबुद्धि ठंडा करने के लिए बहुत सारे उसने फ्रिज रखे हुए हैं। धोखा देती है, धोखा सुस्त बनाती है। तो बच्चे अपने आप को देखना चाहिए, ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए जो बाबा की सुनते हैं, उनको कंट्रास्ट कर दिखाना चाहिए, एक्ट में लाना चाहिए। राजयोग की स्थापना होनी है तो ऐसे युक्ति से चित्र बनाओ बच्चे, जो बाबा समझाते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करना पड़ता है, सिर्फ घर परिवार का, कार्य व्यवहार का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर जो भी गंदगी है, विकारी बातें हैं, है ना, बुराइयों से संन्यास करना पड़ता है और एक में बुद्धि लगानी पड़ती है, सबसे बुद्धि हटाकर, है ना। बाबा कहते हैं इसमें सारी पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि का संन्यास करना पड़ता है। तो घर में अपना राजयोग और राजाई का चित्र देखेंगे तो बच्चे तुम्हें नशा चढ़ेगा। अब घर में लगे होंगे तब तो देखेंगे, अरे जहां रहते हो वहां दीवारें तो होती हैं, पत्थर की हो, मिट्टी की हो, जो भी हो। बाबा की प्रदर्शनी पूरी लगी होनी चाहिए। जब भी चित्र, बाबा का चित्र, प्रदर्शनी, लक्ष्मी नारायण, उसमें सब कुछ होता है। जब भी जाओगे तो अचानक नजर पड़ती तो स्थिति अच्छी बन जाती है, जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। अब चित्र ही ऊट पटांग लगे होंगे तो बुद्धि भी ऊट पटांग ही तो चलेगी, सबसे बड़ी बात। बच्चे तुम जानते हो, इन चित्रों को देखकर तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, सिर्फ हाथ जोड़कर काम चलाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य भक्ति करते हैं ना, रास्ते में जाते मंदिर के सामने ऐसे, बस भगवान भी कहता तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं है तो ठीक है जाओ, मेरे को तुम्हारे लिए टाइम नहीं है ना। श्रद्धा अलग चीज है, लेकिन विवेक कहता है कि उनके गुणों को भी अपने जीवन में अवश्य धारण करो तो मजा है। तुम बच्चे स्वयं यह बनने वाले हो तो सामने चित्र देखकर खुशी का पारा चढ़ेगा, दिल में आएगा। दिल दर्पण में अपना मुंह भी देखेंगे कि जो इतने गुणवान हैं, हमारे में भी क्या कमी रहेगी। जो पत्थर की मूर्तियों के समक्ष जाकर के व्यक्ति सत्य उगल देता है और हम चैतन्य में हैं। देखो बच्चे, तो शर्म आएगी कोई कमी रहेगी तो शर्म आएगी। तो जो योग में रहकर विक्रम विनाश करते हैं बच्चे, फिर बहुत ऊंच पद भी वही पाते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई ही भविष्य के लिए, ये बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जिनकी भक्ति करते हैं, ये दादा भी करते थे, चित्र को, नारायण के चित्र को अपनी पॉकेट में रखते थे। अभी आजकल हमारे पास एक बहुत ही सुंदर, जिसको हम कहते हैं पॉकेट गाइड है ना, बहुत ही पूरी प्रदर्शनी फोल्ड करके इतनी सी बड़ी होती है, रखनी चाहिए हर बाबा के बच्चे को अपने पास। शिव संदेश छोटे छोटे छपे होते हैं, जरूर रखने चाहिए। और आजकल मोबाइल वगैरह में देखता हूँ बहुत बाबा के बच्चे, बाबा का बहुत सुंदर यूनिक, अव्यक्त बाप दादा का, साकार बाबा का, निराकार शिव बाबा का बहुत ही सुंदर सा चित्र लगा के रखते हैं। तो ये भी एक
कंप्यूटर पे आप बैठते हैं, तो मैंने देखा है, और जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए। कोई इधर उधर की ऐसी वैसी तस्वीर सेट करने की बजाय आप जिस तरफ आपको बुद्धि लगाने की बात करी जा रही है, जिस राजयोगी जीवन में आप प्रवेश किया है आपने, तो आप वैसा ही उसी जैसे लक्ष्य को, बाबा की याद निरंतर बनी रहे, लक्ष्य याद रहे, वैसी बहुत ही यूनिक तस्वीरें हैं बाबा की। मन मुग्ध हो जाता है, खिंच जाता है किसकी तरफ, बाबा की। वो चीजें लगानी चाहिए अपने डैशबोर्ड पे, स्क्रीन पे। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो, जैसे बाबा श्री नारायण का चित्र रखते थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, परंतु ज्ञान नहीं था कि हम कुछ ऐसे बनने वाले हैं। अब तो जानते हैं कि हम ये बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बन सकते हो, मेहनत करो, सभी पर रहम करना है, मित्र संबंधियों आदि सभी पर रहम करना है। अच्छा, फिर बच्चे कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखलाते हैं, सिवाय उनके और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना ना सके, है ही नहीं। वो तो कोई तालू को नीचे ऊपर करके वो खट्टी मीठी स्वाद को चेंज करते हैं, उसको राजयोग कहते हैं। कोई किसी को राजभोग को राजयोग कहते हैं। राजभोग समझते हैं भाई, बड़े सिस्टम कहते हैं, राजयोग है इसमें, बड़ा राजाई प्राप्त करने का, ये नेता बनेगा, ये फलाना बनेगा, ये ठिकाना बनेगा। बाबा कहते हैं राजयोग माना क्या, अपनी इंद्रियों पर राज्य करते हुए अपने स्वरूप में आत्मा टिक जाए और उसके साथ योग लगाए परम सत्ता के साथ, वो है राजयोग। बाबा कहते बच्चे उन पर रहम करना चाहिए, संबंधियों आदि पर भी। अच्छा, फिर कोई समझे या ना समझे, अपना काम है हर एक को समझाना। हमको भगवान राजयोग सिखाते, उनके सिवाय और कोई राजयोग से लक्ष्मी नारायण बना नहीं सकता। बच्चे चित्र रखने से, आज बाबा ने चित्रों के ऊपर ध्यान खिंचाया, चित्र रखने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य नौकरी पर जाते हैं तो रास्ते में कहाँ मंदिर देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, बच्चे वो भक्ति है। तुमको तो ज्ञान है, ये हैं, हम जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का भी कार्य करती है, जैसे बाबा के द्वारा शिव बाबा कार्य करते हैं, तो जैसे हम औरों को भी ज्ञान दान देकर के उनका जीवन बनाने का कर्तव्य करते हैं, तो बाबा मम्मा के बारे में कह रहे हैं, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मैया भी ईश्वरी सेवा में पूरी लगी हुई थी, है ना, ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती। बच्चे समझाने क्लियर रखनी चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा बना हुआ है, तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, कितनी नशे की बात है। माउंट आबू में एक तरफ चैतन्य में पुरुषार्थ कर रहे हैं, और 5000 वर्ष पहले भी किया था उसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर में, बाकायदा सिस्टेमेटिक 108 रत्न, उसमें जगदम्बा का भी है, शेरावाली का भी है फोटो, और महावीर नहीं अकेला है, उसमें घोड़े और हाथी और प्यादे सब है, युद्ध के मैदान में भी है ना हम। ये सारा का सारा बाबा कहते हैं बच्चे तुम जाकर के देखो मंदिर में, तुम्हें इतना नशा चढ़ेगा, एक एक चीज का नीचे तपस्या कर रहे हो, भ्रकुटी में आत्मा का निवास स्थिति और हृदय में शिव बाबा की याद, क्योंकि बाबा भी तो हमारे जैसा है ना, और ऊपर में बहुत बहुत सुंदर 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 कारीगरी से सजाया हुआ, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ सतो प्रधान सतयुगी राज्य पद पाने के लिए है। अच्छा बच्चे देखो कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, देखने से स्मृति आएगी। कैसा भी अच्छा मंदिर बना हुआ है तो ये चित्र बनाकर अपने दफ्तर में भी रख सकते हो, तो जिससे स्मृति आती रहेगी, मन मनाभव सुदर्शन चक्र की भी स्मृति आएगी। शिव बाबा हमको ऐसा पढ़ाते हैं, इतना ऊंच पढ़ाते हैं, हम इस पढ़ाई से इतने ऊंच बनते हैं। बाबा कहते बच्चे, ऐसे बच्चे जो फॉलो करते हैं इन बातों पर, ऐसे बच्चों पर बाप राजी नहीं सदा ही राजी रहते हैं। बच्चे फॉलो नहीं करेंगे तो सपूत कैसे कहलाएंगे, बाप राजी कैसे होंगे। तो बाबा बार बार कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर कभी अकृपा नहीं करनी चाहिए। बाप के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो जैसे कि अकृपा होती है, तो बहुत अच्छी रीति किसी दूसरे को भी समझा सकते हो। भाई वो हठ योग है और हमारा है राजयोग कर्म योग। हर कर्तव्य अपने जीवन के धंधा धोरी आदि करते हुए हम इसका योग कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल पुष्प समान पवित्र बनना है, इसलिए बाप कहते देखो अपना टेम्पर बहुत स्वीट होना चाहिए,
मिजाज जो है बहुत मीठा रखो, मिजाज बहुत मीठा होना चाहिए। हम कितने ऊंच बनते हैं, समझाने में भी बड़ी चतुराई चाहिए बच्चे। बाप भी चतुर है ना, तुम्हें फिर दैवी गुण भी धारण करने, खाली चतुर नहीं है ना, खाली मुंह मीठा नहीं, ठीक है, दिल भी हमारा मीठा हो, स्वीट हार्ट, बढ़िया उसके वाइब्रेशन निकलते हैं। बाप के टेम्पर को देखो कितना प्यारा है, भल उनको कालों का काल भी कहते हैं, परंतु वह कड़ा थोड़ी है। वह तो समझाते बच्चे, मैं आकर के सबको ले जाता हूँ, इसमें डरने की बच्चे कोई बात नहीं। गुलगुल बना करके श्रीमत पर चला करके तुम बच्चों को ले जाता हूँ। तुम सब आत्माओं को भी पुराना शरीर छोड़ाए वापस ले जाऊंगा। ड्रामा अनुसार तुमको जाना ही है। तुमको अब आकर के संगम पर मैं ऐसे कर्म सिखलाता हूँ करना, जो जीवन में कभी, पूरे कल्प में कभी भी कर्म कूटने ना पड़े। तुमको कभी कर्म कूटने ना पड़े, फिर वापस ले जाऊंगा। यह भी बताएंगे कैसे जाते हैं, कौन कौन जाते हैं। आगे जब नजदीक होंगे तो सब बताएंगे। जब तक जीते हैं नई नई युक्तियां सीखते रहो, जब तक जीवन में श्वास है। बाबा सिखा रहा है और हम सीखते रहे। बाबा कहते हैं डायरेक्शन, बाप के डायरेक्शन पर अमल करना होता है, तो बाबा को भी खुशी होती है। बच्चों की सर्विस, बच्चों सबको सर्विस में मदद मिलेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बड़े चित्र भी बना करके सेंटर्स पर तुम बच्चे रख सकते हो, ताकि मनुष्य भेद को समझ सके, सत्य और असत्य के भेद को, ज्ञान और भक्ति के भेद को, हठ योग और राजयोग के भेद को। अच्छा, बाप ने समझाया है बच्चे ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो। सब कुछ देखते हुए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जानते हैं ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जानी है, होनी ही है। अब तो दिख रहा है, दुनिया चिल्ला रही है बाबा को तो छोड़ो, बच्चों बाबा के बच्चों को छोड़ो। संसार कह रहा है संसार अब चलने वाला ज्यादा नहीं है, धक्के मार गाड़ी चल रही है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया समाप्त होनी है, इसको छोड़कर आखिरी हमें जाना ही। ख्याल और कोई की बुद्धि में आएगा नहीं, वो तो लगे हुए हैं अपना इकट्ठा करने में। तुम बच्चे अभी बदल रहे हो। बाबा कहते बच्चे दैवी गुणों को धारण करना है। जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म करते हैं ना। कहते करते हो व नहीं करते हो, हर एक अपनी गति को खुद ही जानते हैं। हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना चाहिए। बच्चे कितनी बड़ी विश्व की बात सही है। तुम बच्चों को इन बातों का पता है, दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन बाबा के बच्चे तो जानते हैं। बाबा ने आगे चलकर देखेंगे, अपने पार्ट को भी जान जाएंगे कि हमारा रोल भविष्य में और वर्तमान में कितना ऊंचा है। पुरुषार्थ के आधार पर वो दिखता है। आगे चल तुम अपने पार्ट को भी जान जाएंगे। बाबा कहते शीश महल बन जाएगा, सबको अपना दिग्दर्शन होने लगेगा भविष्य का। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनेगा। जैसी मेहनत, फिर मेहनत करने का भी वक्त नहीं रहेगा। जब भाग्य बट रहा होगा, मेहनत करने का समय अभी है। जो जितना कर लो, तन से, मन से, धन से, संकल्पों से, शरीर जैसे भी। बाबा कहते ईश्वरी सर्विस करनी है तो बच्चे सेंटर्स खोलो, जहां पर भी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है। बड़ा नहीं तो छोटा ही खोलो। अरे वो छोटे से ही फिर बड़ा हो जाएगा, बाबा को मंजूर होगा तो, है ना। अच्छे से सुंदर बैठक हो, ठीक ठाक व्यवस्थित, सारा सिस्टेमेटिक हो, ताकि कोई आए बाहर से उसे भी अच्छा लगे। आपने 10,000 गज जमीन ले ली और उसमें कुछ है ही नहीं, आदमी जाके देखता है ना, चित्र तक तो टंगा है, उसमें जाले लगे हुए। तो बाबा का कहने वाले सेवा करने के लिए बड़ा संकल्प ऊंचा चाहिए। बच्चे सर्विस करनी, ईश्वरी सर्विस करनी तो सेंटर खोलो। बच्चे मेहनत तो करो, मेहनत भी करो, खाली सेंटर खोलने से ही बात नहीं, मेहनत भी करनी है। दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं ना। गरीबों की पाई पाई बाबा सफल करता है। खून पसीने मेहनत जो करते हैं, मैंने देखा है बाबा के बच्चे, हाँ, छोटे से करके, और बहुत बाबा के प्रति भी उनकी अगाध श्रद्धा रहती है। उधार लेकर भी, कंपनी से, बैंकों से लोन लेकर के भी बाबा के कार्य में 4 चांद लगाते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा कैसे भूल सकता है। चलो छोटी मोटी कोई दिक्कत भी रहे उनके जीवन काल में, गृहस्थ जीवन है, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करता है और दिल से बहुत दुआएं दिलाता है ऐसी आत्माओं की। बाबा कहते हैं कभी कभी
आज बाबा की बात आई इसलिए मैंने आपसे कहा। और आपका ही अपना भाग्य है, अगर आप जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, वहाँ बहनों से बात करें, अपने अंदर भी हिम्मत रखें। हाँ, जब ऐसा नहीं कि दूसरों पर ही डाल दें, भाई मकान लेके करने वालों का दिल ही नहीं हो, ऐसी नहीं। ये सफल होना मांगता है जीवन, मजा तब है। बाबा कहते देखो बच्चे, ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलो, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज ही तो कहलाते हैं ना, गरीबों की पाई पाई सफल होती है बच्चे। देखो जानते हो ड्रामा की टिक 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 चलती रहती है। इस ड्रामा में टिक टिक मतलब टाइम आगे बढ़ता रहता है जीवन का। अब हम कब छोटे से बच्चे 1 किलो 1.5 किलो के रहे होंगे, 4 किलो के रहे होंगे, अच्छा 5 किलो के रहे होंगे, अभी 60-70 किलो कब के हो गए, है ना। बाल पहले थे नहीं खोपड़ी में, फिर थोड़े थोड़े आए, फिर वो सफेदी में आने लगे। नहीं, ऐसे अपने आप से बातें किया करो, आखिर तो एक दिन रवाना हो जाएंगे इस दुनिया से, तो क्या लेके जाएंगे हम? अच्छे कर्म, लोगों के दिलों की दुआएं, और जिनको इतना अच्छा श्रेष्ठ रास्ता मिला हो, उन्हें तो कितना भाग्य बना लेना चाहिए अपना, औरों को भी बनवा देना चाहिए। देखो बच्चे, ड्रामा की टिक टिक चलती रहती, इस टिक टिक ड्रामा की टिक टिक को सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। देखो बाप यह सभी बातें समझाते हैं और फिर कहते हैं बच्चे, मन मना भव, शिव बाबा को याद करो। कोई बच्चे पानी से भी, आग से भी चल जाए तो उसे फायदा क्या है? स्वामी विवेकानंद की बहुत ही सुंदर बात याद आती है। वो दिखावा था भाई, पानी पे चले, बोले अरे गुरुदेव कितने वर्ष लगाए आपने इस सिद्धि प्राप्त करने में? बोले इतने वर्ष लगा दिए। बोले अरे ये 25 पैसे दे के नाव से पार हो जाओ। मेन बात क्या है, क्या ऐसी सिद्धियों को हासिल करने वाले क्या दूसरों का भला करते हैं? क्या दिल की दुआएं कमाते हैं? क्या खुद का जीवन उनका चरित्र से संपन्न होता है, या चरित्र को संसार में श्रेष्ठता को फैलाने के निमित्त बन पाते हैं? वो विचार करो। तो बाबा वो चीज सिखा रहा है जिससे हम मनुष्य देवत्व पद की ओर जाएं, हजारों की लाखों की दुआएं कमाएं, ये जीवन सफल कहलाए। वो नहीं जिसमें हजारों हत्याएं हो, सिर्फ नामाचार का चमत्कार हो कुछ क्षण भंगुर के लिए। बाबा इन सब चीजों से दूर है, ये ईश्वरीय सत्ता का कार्य है, चमत्कार नहीं दिखाता बाबा। और जीवन परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार है अगर आप देखें तो। बाबा कहते हैं कोई पानी पर व आग पर भी पार हो जाते हैं तो उससे क्या फायदा? इससे कोई आयु बढ़ेगी क्या बच्चे? कोई चरित्र निर्माण होगा क्या? कोई मनुष्य देवता बन जाएंगे? नहीं बच्चे। अच्छा भाई, मीठे मीठे रूहानी सिक्के दे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग गुड नाइट। रात्रि की भी क्लास हमने इसी में कह दी। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ओम शांति, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो सार सुना, सार का भी सार, अपना मिजाज ये बड़ा ठंडा रहना। दुनिया में भी कहते हैं पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा, ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अपना मिजाज यानी टेम्पर बहुत स्वीट बनाना है, साइलेंस के साथ साथ स्वीट भी, मीठा। श्रीमत पर बाप समान प्यारा बन सभी को गुलगुल माना पुष्प सुगंधित बनाने की सेवा करनी। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी है, मित्र संबंधियों पर भी रहम करो अगर उन्हें अपना मानते हो तो। वरदानी बाबा का वरदान, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा, बहुत ही सुंदर युक्ति बाबा ने बताई वरदान में, तीर्थ स्थान की स्मृति द्वारा सर्व पापों से मुक्त होने वाले पुण्य आत्मा भव। अब डिटेल आप सुनो। मधुवन महान तीर्थ है, मधुवन माना आबू, तीर्थ है महान, जहां आते हैं स्वयं शिव भगवान। गए हो तो याद कर लिया करो उन सभी जगहों को, उस वातावरण को, उस खुशनसीबी को। नहीं गए हो तो टिकट करा लो। दुनिया में इतने खर्चे करते रहते हो, थोड़ा आने जाने का भी कर लो, यज्ञ सेवा का भी संकल्प कर लो, कोई ऐसा नहीं है ना। जो भी है कम से कम एक बार घूम के तो आओ उस धराधाम पे जिसकी महिमा स्वयं करते हैं शिव भगवान। मधुवन महान तीर्थ है। देखो बच्चे, भक्ति मार्ग में तीर्थ स्थान पर जाने से समझते हैं पाप खत्म होते हैं, समझते हैं।
लेकिन इसका प्रैक्टिकल अनुभव तुम बच्चे करते हो। इस महान तीर्थ पर जाने से पुण्य आत्मा बन जाते हो, मतलब पुण्य कर्म करने का संकल्प, वो वातावरण खींचता है हमें अच्छाई की ओर। यह तीर्थ स्थान की स्मृति अनेक समस्याओं से पार करा देती है। यह स्मृति भी बच्चे एक ताबीज होता है ना, वो डालते हैं लोग फूंक फूंक मार मुड़ के, काला काला गले में धागा। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति भी एक ताबीज का काम करती है। कोई भी बात हो, यहाँ के वातावरण को बच्चे याद कर लेना। देखो बाबा सिखा रहा है, यहाँ के वातावरण को बच्चे याद करने से सुख शांति के झूले में झूलने लगेंगे। तो इस धरनी पर आना भी अपने आप में बहुत बड़ी खुशनसीबी है, बहुत बड़ा परम सौभाग्य है। संकल्प करो, एक बार हो आए हो, दोबारा भी घूमाओ, तिबारा भी घूमाओ, बार बार घूमाओ, अपने को चार्ज करके आओ। अपनी चार्जिंग का भी ख्याल रखो, दूसरों को चार्ज करने वालों। स्लोगन है, रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। रमता योगी बनना है तो नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले बनो। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, बाबा के राज दुलारों को, अपने सेवा साथी भाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो।